एक भाई साहब ने कमेंट में लिखा है कि ये ध्यान में तो हम बैठे ही रहते हैं, तो फिर असर कैसे पड़ेगा? ध्यान में तो हम बैठे ही रहते हैं चुपचाप। आप बोलते हो इससे ये असर पड़ जाता है, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तो बैठे-बैठे तो ये भाई साहब शायद प्रॉब्लम क्या है कि आप कॉलेज में चले गए स्टूडेंट्स मतलब कितने साल से पढ़ाई कर रहे हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पढ़ाई नहीं जाती। भाई हमारे देश में सबसे पहले तो ये था पुराने ज़माने में जो गुरुकुल होते थे, सबसे पहले ध्यान सिखाते थे। अब वही ख़त्म हो गया। अब और आपको सब कुछ भी चाहे पता है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि, इत्यादि ये जो कुछ भी होता है, ये सारा बाहर का ज्ञान पता है। इसकी भी ज़रूरत है, लेकिन भई पहले तो अपने को तो ठीक रखना पड़ेगा। शरीर तो मर गया, दिमाग तो मर गया बहुत ज़्यादा, बहुत कम बचा है। आजकल जवान होते-होते 20-22 साल होते-होते पता नहीं कितने प्रतिशत हम मर जाते हैं। क्योंकि हमारी जो उसका इंडिकेटर क्या है? क्या आप निश्चिंत हैं कि कोई एंग्ज़ायटी नहीं है, आप खुश हैं, सब ठीक चल रहा है, उत्साह है, ऐसा है क्या? बहुत कम। एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है, क्या होगा? परीक्षा में नंबर पता नहीं आएँगे कि नहीं आएँगे? मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल पाऊँगा कि नहीं? 3 बार तो नहीं निकला। बहुत एंग्ज़ायटी, ये इस बात की निशानी है कि हमारी जो असली शक्तियाँ हैं, वो छुप गई। मर गई तो नहीं कहना चाहिए, छुप गई। उनको कैसे प्राप्त करें, उसके लिए मेडिटेशन है। तो बैठकर ही कैसे हो जाता है, भई आप सोचने के लिए आप बैठे हैं। मैं बोलूँ भई आप जब बैठे हैं चुपचाप, तो आपका मन चुप है? नहीं है ना? मन ही तो रहता है, बड़बड़ाता रहता है। मन आपके वश में है? आप बोलते हो मेरा मन, जैसे हम बोलते हैं ना मेरी शर्ट, मेरी मर्ज़ी है उसको पहनूँ या उसको उतार दूँ, मेरी शर्ट है। क्या ऐसा आप मन के साथ कर सकते हो कि मैं जब चाहूँ सोचूँ? मेरा मन है, जब चाहूँ नहीं सोचूँ? ये तो नहीं कर पाते ना हम। कारण क्या है कि मन हमारा विकृत हो गया गलत ट्रेनिंग के कारण। सबका, पूरी मनुष्य जाति की ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम केवल हमारी नहीं है व्यक्तिगत, सब जगह प्रॉब्लम है। इसीलिए ये लड़ाइयाँ हैं देशों के बीच। हमारी जो जो सिस्टम्स हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सब में वो विकृति है क्योंकि जैसा हमारा मन होगा वैसा हम संसार बनाएँगे। और ये चल रहा है बहुत-बहुत समय से। अब हम शामिल हैं इस धारा में, ये जो गड़बड़ तरफ ले जा रही है, इसमें हमको भी फेंक दिया गया है। हमको होश नहीं है, हम देख रहे हैं कि सब उधर ही बह रहे हैं, हम भी बह रहे हैं उसमें। कोई बिरला है जो सोचता है यार इधर ही इसी के लिए पैदा हुआ मैं, कि कोई और भी दिशा हो सकती है। तो इसके लिए वही ध्यान है, ध्यान का अभ्यास अगर आप करोगे तो हमारा विवेक बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी। ये कैसे-कैसे होता है? तो ये आजकल बहुत सारी वीडियोज़ हैं। आपके पास स्मार्टफ़ोन है, उसमें फ़ालतू चीज़ें देखने की बजाय थोड़ा ये रिसर्च करो, इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन द ब्रेन। आप टाइप करो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब हमारे ब्रेन के नए होने की शक्ति। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से बना है ना ब्रेन, नर्व सेल्स से, तो उसको न्यूरॉन बोलते हैं। प्लास्टिसिटी का मतलब बदलने की क्षमता। आप अपने ब्रेन को 1 ही घंटे में बहुत ज़्यादा बदल सकते हो। इतना ज़्यादा कि अगर ब्रेन को देखा जाए तो विश्वास ही ना हो कि 1 घंटा पहले ये इंसान ऐसा था, इसका ब्रेन और अब ऐसा हो गया, मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन से
एक तो जो पैथोलॉजिकल नेटवर्क्स हैं वो टूटते हैं। आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के जो गलत लिंक्स बन गए, गलत लड़ियाँ, वो उसी से हमारी हैबिट्स बनी हैं, तो वो टूटेंगे, डिसमेंटल होंगे। उसकी जगह नए न्यूरल नेटवर्क्स बनेंगे, मतलब नई लड़ियाँ बनेंगी। आप समझो कि मशीन ठीक होगी, ब्रेन की जो मशीन है वो दोबारा से रिपेयर हो रही है, एफिशिएंट हो रही है। दूसरा न्यूरोजेनेसिस मतलब नए न्यूरॉन्स बनेंगे, नए न्यूरॉन्स बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ध्यान करने से हमारा फालतू सोच-विचार ज़रा-ज़रा कम होता है। जितना शरीर का पता चलता है या साँस का पता चलता है, तो हम अपने छुपे हुए मन के साथ भी काम कर रहे हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस वगैरह। इसलिए वो जो नई शक्ति ज़रा-ज़रा करके एक्सेस हम कर रहे हैं, वो ये काम करती है, रिपेयर का। जैसे-जैसे ब्रेन रिपेयर होगा, वैसे-वैसे हमारे सारे जीवन पे अंदर आना शुरू हमारी अप्रोच बदलनी शुरू होती है। और आप इस रास्ते पे अगर आगे बढ़ते जाओगे, तो ये बाएँ हाथ का खेल होगा बाहर की ज़िंदगी में, अपने आप होगा लेकिन। ये ज़िद नहीं होनी चाहिए कि मैं निकल जाऊँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। भाई 1000 में से 1 निकलता है। जो 999 नहीं निकलेंगे, उनके बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे। ये दिशा ही गलत है। मैं तो कहता हूँ ये मत करो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई तैयारी मत करो, कोई और चीज़ें ढूँढो। और उसके लिए तब बहुत कम लोगों की ज़रूरत होगी, उनको सीधे भी लिया जा सकता है कॉलेज वगैरह से जो अति ब्राइट है, जिसका बहुत शौक है, उसके बिना रह ना सके। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ती है, इतना रस है कि उसके लिए वही ज़िंदगी है, चाहे वो परीक्षा हो या ना हो। जैसे रामानुजन थे, रामानुजन को खाना खिलाने के लिए उसकी माँ 4-4 बार खाना लाती थी। अब वो गणित कर रहा है। सारंगपाणि मंदिर के बाहर जो शानदार पत्थर बिछे हुए हैं, उन पे वो लिखता ही रहता था, सवाल करता रहता था, बिल्कुल होश नहीं कब रात हो गई, सुबह से माँ परेशान कि ये खाना नहीं खाता। इतना शौक अगर आपका है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इत्यादि में पास होने के लिए नहीं कि तब मैं नौकरी लगेगी, पर नौकर बनने के लिए थोड़ी पैदा हुए हम। बहुत विराट अपनी इमेज रखो, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूँगा, आर्टिस्ट बनूँगा। मैं जो गड़बड़ जो दुनिया में चीज़ें हैं, उसको बदलने की कोशिश करूँगा। ऐसा कुछ सपना रखिए, मैं नई-नई चीज़ें इन्वेंट करूँगा, क्योंकि नौकरी करूँगा मतलब रोटी-पानी का इंतज़ाम हो जाए, ये तो बहुत छोटा सपना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर बहुत अति शौक है आपका तब, नहीं तो ये कोई अच्छी दिशा है भी नहीं कि यार 999 लोगों को दुःख दे के, एंग्ज़ायटी दे के आप निकल भी गए तो क्या निकले? और वहाँ जाके भी ज़रूरी नहीं कि आप सुखी होंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने वहाँ से भी छोड़ा। कई हैं छोड़ नहीं पाए पर बहुत दुखी हैं आईएएस ऑफ़िसर मेरे पास आए कोई-कोई कि गुरुजी मैं क्या करूँ? वो कमेंट्स में तो बहुत सारे लिखते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से आए कुछ-कुछ कि छोड़ भी नहीं सकते आप। अब ये तो बेइज़्ज़ती का भी है मतलब लोग बोलेंगे कि फिर गया क्यों था? इतनी मेहनत की, इतने साल तैयारी की, फिर निकल भी गया, अब छोड़ क्यों रहा है? और की ज़िंदगी वहाँ ठीक नहीं है। अब वहाँ सभी की ज़िंदगी ठीक नहीं होती, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही रास्ता नहीं है, और भी रास्ते हैं। पर बात हो रही थी मेडिटेशन की, भई ये हर जगह आपकी मदद करेगा क्योंकि आपके बॉडी माइंड को ठीक करेगा। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी करो, उसमें ये चाहिए ना ठीक पहले आपका। आपका शरीर सही होना चाहिए, मन सही होना चाहिए। तो ये मशीन आपकी जितनी अच्छी होगी, तभी तो कुछ कर पाओगे।
तो इस पे भई आप रिसर्च कीजिए, इस पे तो अब कई घंटे बोला जा सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। 90 के दशक से नासा भी इसके पीछे पड़ा हुआ है कि ये क्या चीज़ है और बहुत चीज़ें वो अ, बता भी चुके हैं। न्यूरोलॉजी बहुत ज़्यादा कोशिश मेडिकल साइंस अभी इसके पीछे पड़ा है क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, असाध्य बीमारियाँ मेडिटेशन से ठीक हो जाती हैं और जो दवाइयों से और किसी विधि से नहीं होती ठीक। तो अ, थोड़ा भाई पता करो, ये कि बैठ के क्या हो जाएगा ये जिसने भी ये कमेंट किया शायद आपने ट्राई नहीं किया। ट्राई करो 2-3 महीना मेडिटेशन बहुत मन लगा के करो, जितना भी टाइम है, फिर आपको खुद ही थोड़ा बहुत पता चल जाएगा।